अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस करने लगे हैं। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और अ मैग्नेट विद इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर सिमिलर ऑब्जेक्ट नॉट इन contact with it, or simply we can say that when two objects interact without touching each other, these are called field of forces, charge objects। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल या मैग्नेट के गिर्द वो एरिया जिसके अंदर वो किसी दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर ऊपर फोर्स लगाता है बगैर उसे छुए, फील्ड ऑफ फोर्स कहलाता है। फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर ग्रेविटी फील्ड ऑफ फोर्स की एग्जांपल है, मैग्नेटिज्म है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये सब एग्जांपल्स फील्ड ऑफ फोर्स की है। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन पैदा होते हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज एंड सेकंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच दीज फोर्सेज आर ट्रांसमिटेड। यानी ये फोर्सेस पैदा कैसे होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, द आंसर इज स्टिल अननोन। इसका अभी तक पता नहीं चला कि कैसे पैदा होती हैं, तो हम इन्हें बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस का नाम देते हैं क्योंकि हमें इसकी ओरिजिन का नहीं पता कि ये कैसे पैदा हुई हैं। दूसरी, ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं, इसके मतलब माइकल फ्राडे ने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट। बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो 5 किस्म की होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फील्ड फोर्स है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड फोर्स है, वीक फील्ड न्यूक्लियर फोर्स है। ये सब बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस हैं बिकॉज हमें इसका ओरिजिन ये कैसे पैदा हुई हमें नहीं पता। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड। इसके मतलब हमें फ्राडे ने बताया था, उसके मुताबिक उसने कहा था कि इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। ये कुदरती एक खूबी है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा होगा उसके गिर्द जो स्पेस होगी उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। यानी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। Let's we explain it. This electric field is considered to be a force field that exert a force on other charges placed in that field. इसके लिए हम दो चार्जेस लेते हैं, एक सोर्स चार्ज के तौर पर काम करेगा यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज के तौर पर काम करेगा यानी क्यू नॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज के तौर पर काम कर रहा है, एक क्यू नॉट है। ये जो डॉट्स हैं इसके गिर्द ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करते हैं। डॉट्स जो हैं चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डेंसिटी ऑफ डॉट जो है वो हम प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी चार्ज के गिर्द डॉट्स होंगे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करेंगे। हम एक सोर्स चार्ज क्यू पॉजिटिव लेते हैं, ये उसकी फील्ड है। अब हम एक क्यू नॉट चार्ज लेते हैं, जब हम इसके करीब लेके आते हैं तो ये डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव हो देन रिपल्शन शो होगी। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो देन अट्रैक्शन शो होगी। आप देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे रिपल्शन शो हो रही है, और पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एफ बराबर है क्यू नॉट ई। जैसा कि इक्वेशन में ज़ाहिर है एफ बराबर है क्यू नॉट ई। ये मैंने आपको बता दिया है कि डॉट चार्ज अराउंड रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दो इंट्रैक्शंस हुई हैं। अट्रैक्शंस जो हुई हैं वो दो स्टेप्स के अंदर हुई। एक ये कि सबसे पहले सोर्स चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट किया अपने गिर्द, दूसरा इस फील्ड ने टेस्ट चार्ज के ऊपर इंटरेक्ट किया है टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन क्यू नॉट। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ फोर्स बराबर होता है वेक्टर क्वांटिटी है, एफ बराबर है 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट तक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये जो इक्वेशन एफ बराबर है क्यू नॉट ई, इसमें से हम ई की वैल्यू निकालेंगे। ई बराबर आएगा एफ ओवर क्यू नॉट। ई जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप इक्वेशन से जाहिर है कि एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का यूनिट न्यूटन है जबकि चार्ज का कॉलम होता है। सो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कॉलम। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
मैथमेटिकली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ई बराबर आता है एफ ओवर क्यू नाट। फोर्स एफ की वैल्यू का हमें पता है, वो है 1/4 क्यू क्यू नाट ओवर आर स्केयर आर यूनिट वेक्टर। सिंपली आपने इस इक्वेशन के अंदर फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। जब हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 क्यू क्यू नाट ओवर आर स्केयर आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो क्यू नाट है ये डिवाइड में जाएगा। ये वाला क्यू नाट इस क्यू नाट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेट इक्वेशन बनेगी 1/4 क्यू ओवर आर स्केयर आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।